बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची सुधार के लिए चुनाव आयोग ने एआई आधारित चेहरे मिलान प्रणाली शुरू की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में फर्जी, मृत या एक ही व्यक्ति के कई पंजीकरण की समस्या को दूर करने के लिए एक अत्याधुनिक एआई सक्षम चेहरा पहचान प्रणाली लागू करने की तैयारी की है। यह कदम राज्य में वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता बढ़ाने और धोखाधड़ी के आरोपों से निपटने की गंभीर प्रतिक्रिया माना जा रहा है। क्या कह रही है ये नई एआई प्रणाली? चेहरा मिलान, फेस रिकॉग्निशन। ईसी का कहना है कि उनकी सॉफ्टवेयर में चेहरे की पहचान तकनीक है, जिससे सूची में पंजीकृत मतदाता की तस्वीरों की तुलना की जाएगी। डुप्लीकेट फोटोग्राफ की पहचान, खासकर उन मामलों में जहां एक ही व्यक्ति की तस्वीर विभिन्न पंजीकरणों में अलग अलग नामों या हिस्सों में दिख रही हो। एआई उन्हें पहचान का डुप्लीकेट एंट्री चिन्हित करेगा। डेमोग्राफिक एवं फोटो आधारित मिलान सिर्फ तस्वीरों से ही नहीं, बल्कि नाम, उम्र, पता जैसी जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक्स की जानकारी के आधार पर भी डेमोग्राफिकली सिमिलर इलेक्टर और फोटो सिमिलर इलेक्टर नामक टूल का उपयोग किया जा रहा है। बीएलओ की भूमिका, बूथ स्तर अधिकारी घर घर जाएंगे और मोबाइल कैमरों से नए फोटो लेंगे, जिन्हें ऐप के जरिए डिजिटल रूप में अपलोड किया जाएगा। बाद में ये तस्वीरें एआई द्वारा प्रोसेस की जाएंगी। जिम्मेदारी और कानूनी असर, आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई डुप्लीकेट या गलत पंजीकरण पाया जाता है तो उस फॉर्म को साइन करने वाले लोगों की जवाबदेही होगी। इसके अतिरिक्त रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। मृत मतदाताओं की पहचान, मृत मतदाताओं की पहचान भी हो सकेगी। आयोग यूआईडीएआई आधार डेटा के साथ क्रॉस रेफरेंस कर रहा है। सूची की निष्पक्षता का वादा, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने यह दोहराया कि कोई भी वैध मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा। पृष्ठभूमि और बढ़ती आशंकाएं, पहले से ही यह चिंता जताई जा रही है कि राज्य में प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे एक ही व्यक्ति के कई पंजीकरण बनाना संभव हो सकता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में लगभग 13.69% नाम फर्जी या मृत व्यक्तियों के हो सकते हैं। चुनावी विवादों की गर्मी इस बात से भी बढ़ी है कि ईसी ने कुछ मतदाताओं के एक ही एपिक मतदाता पहचान पत्र नंबर होने की बात स्वीकार की है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि इससे जरूरी नहीं है कि सभी वे नकली हो, क्योंकि विभिन्न राज्यों में समान एपिक सीरियल इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे पहले राज्य में कुछ निर्वाचन अधिकारी निलंबित भी किए गए थे। उन पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अनधिकृत लोगों के साथ तैयार करने का आरोप है, जिसके चलते संदिग्ध पंजीकरण बने। राजनीतिक और लोकतांत्रिक महत्व, यह कदम खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची की वैधता और पारदर्शिता पर तीव्र राजनीतिक बहस है। विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि वोटर लिस्ट में बाहरी लोग, कोलकाता में प्रवासी या अन्य असत्य प्रविष्टियां जोड़ी जा रही हैं ताकि चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकें। दूसरी ओर ईसी यह दिखाना चाहती है कि वे आधुनिक तकनीकों जैसे एआई का उपयोग कर मतदाता सूची की स्वास्थ्य जांच कर रही है, ताकि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुदृढ़ किया जा सके। ये प्रणाली सफल हुई तो यह देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे अन्य एसआईआर राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।